बिहार वैशाली से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना आपको बताने जा रहे हैं, जिस घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि बिहार के वैशाली में जो है अंजलि नाम की एक महिला थी, महिला है जिसकी शादी जो है हो जाती है, उसकी शादी हुई रहती है, इसके तीन बच्चे रहते हैं। उसके बाद उसका पति जो है प्राइवेट कंपनियों में जॉब करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी उम्र भी बढ़ती है और वो 27 साल की हो जाती है। अब उसे इंस्टाग्राम से फेसबुक जब वो चलाना चालू करती है, इंस्टाग्राम चलाना चालू करती है तो अच्छे अच्छे वीडियो भी डांस वांस करके डालते रहती है। इसके बाद अंजलि को इंस्टाग्राम से ही जो है एक कुंदन शाह नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। फेसबुक पर भी उसको फॉलो करता है और फेसबुक से और इंस्टाग्राम से उसकी दोस्ती कुंदन शाह से हो जाती है। और जब कुंदन शाह से दोस्ती हो जाती है तो दोनों में काफ़ी बातचीत, चैट होने लगते हैं। चैट होने के बाद क्या होता है कि अब ये लोग एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर देते हैं। इसके बाद उसका पति जो था, जो बाहर कमा रहा था, वो बेफिक्र था कि हमारी पत्नी जो है अच्छी है, हमारे तीन बच्चे हैं, उसके बावजूद वो कोई गलत काम नहीं कर सकती है। इस तरह से अक्सर ऐसा सोच हो जाता है लोगों में कि अगर पत्नियों के बच्चे हो जाते हैं तो वो नहीं बिगड़ती है, इसलिए कि वो उनका प्रेम जो है वो बच्चों में सिमट जाता है। लेकिन आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरह के लोग मॉडर्न हो चुके हैं, उस समय 6 बच्चे की माँ फरार हो जा रही है, 6 सास और ससुर दामाद फरार हो जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है मानसिकता को विकृत करने वाली ये घटनाएं हैं। और उस समय ये ऐसा है, ये मॉडर्न युग ऐसा है कि जो कि हवस जैसी भूख जो है वो भूख बन गई है और लोगों के दिलो दिमाग में ही चल रहा है कि हम कम उम्र के लोगों से अगर संबंध बनाते हैं तो हमारी प्यास जो है वो मिट जाती है। इस तरह के सोच जो है लोगों के, आजकल के लोगों के में बेमनस्यता इतनी फैल चुकी है, हवस इतनी फैल चुकी है कि लोग यही सब बातें सोच कर जो है गलत काम कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि अंजलि को जब कुंदन शाह से प्यार हो जाता है धीरे धीरे, इसके बाद क्या होता है कि वे दोनों आपस में मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। तो अब वहाँ से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं लोग। हाजीपुर आकर, वैशाली जिला है और वैशाली से हाजीपुर आकर जो है दोनों का अलग अलग गांव के ही लोग थे, इसलिए ढूंढ कर फेसबुक से ऐसे लोग हैं जो बगल बगल के लड़कियों को ढूंढते हैं, महिलाओं को ढूंढते हैं और ढूंढकर मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो कुंदन शाह का यही धंधा था, इसलिए कि वो अपने फूफा कहीं लड़की से, बुआ कहीं लड़की से शादी भी कर लिया था, उसकी भी, वो भी शादीशुदा था। लेकिन अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे इन दोनों का प्रेम बढ़ता है तो लोग ये कुंदन शाह और अंजलि जो है मिलना शुरू कर देते हैं। जब मिलना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि जब अब ये दोनों आपस में संबंध बनाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। कुंदन शाह प्रेस करता है कि महिला हो तुम और लाइसेंस तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें कोई शक भी नहीं करेगा। अगर हम गलत भी काम करेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई पति भी शक नहीं करेगा, सोचेगा कि लोग भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये गलत काम करती है, किसी के साथ और संबंध बनाती है। इसके बाद अगर बच्चे भी होते हैं तो समझ लो कि वो तुम्हारे पति का ही होगा। इस तरह की बातें वो उसे समझा देता है। अंजलि जो है खुश हो जाती है कि चलो हमें तो लाइसेंस मिला ही है, पति का शादी भी हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, कोई शक भी नहीं करेगा और एंजॉय भी कर लेंगे। इस तरह से दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो है दोनों संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद ये इन लोगों का सिलसिला जो है लगातार चलने लगता है। जब लगातार सिलसिला चलने लगता है, इसके बाद होता क्या है कि लोग, अब ये दोनों आपस में मिलना जुलना जब शुरू करते हैं, जब इस तरह की बात जब होती है तो अब क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे से हर बार मिलना शुरू कर देते हैं। कभी हाजीपुर हो, कभी जो है हाजीपुर से बाहर भी, पटना भी, यहाँ तक कि पटना तक ये लोग आ जाते हैं। पटना तक जब आ जाते हैं तो अब क्या होता है कि पति को खबर नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब एक दिन क्या होता है कि पति अपने घर वापस आता है। जब वापस आता है तो अपने पत्नी की मोबाइल जो है चेक करता है। चेक करने के बाद अब उसे डाउट होता है कि पत्नी जो है किसी और से जो है बातें
कर रही है। तो वो क्या करता है कि पत्नी को डांटता है, डपटता है, जिसके बाद दोनों में आपस में झगड़ा भी शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू होता है तो वो पत्नी पर आरोप लगाती है, पत्नी पति पर आरोप लगाती है, और पति जो है पत्नी पर आरोप लगाने लगता है कि तुम इतने दिन के बाद घर आ रहे हो, इतना समय जो है तुम रहते हो। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लोग लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों में झगड़ा होती है। झगड़ा होने के बाद अब मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मारपीट तक की नौबत आ जाती है तो पति जो है गुस्से में पत्नी से कह देता है कि तुम जिससे चैट कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, जो कुंदन शाह तुम्हारा यार है, तुम उसके साथ चले जाओ, अब हमारे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें अपने परिवार को बदनाम नहीं करना है। वो 3 बच्चों को ले छोड़कर जो है वहाँ से कुछ दिन के बाद वो चली जाती है। किसके साथ? तो कुंदन शाह के साथ चली जाती है। अब जब उसके घर पहुंचती है तो उसके पहले की जो घटना हुई है वो घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कुंदन शाह से 3 साल के अंदर जो है वो 3 साल से लगातार बातें कर रहा था, और 3 साल में 7 बार जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी अंजलि, और 7 बार जो है अबॉर्शन भी करा चुकी थी। मतलब 7 बार बच्चे को एबॉर्शन करा चुकी थी, 7 बार लोगों की हत्या वो कर चुकी थी, समझ लीजिए। इसलिए कि भ्रूण हत्या ही होता है। भ्रूण को आप अबॉर्शन कराते हैं तो उसमें भ्रूण रहता है, वो उसकी हत्या ही माना जाएगा। इसके बाद अब जो है कुंदन शाह का तो ये धंधा था कि भाई इस लड़की को फंसाओ, उस महिला को फंसाओ, उसके साथ एंजॉय करो और फिर उसे छोड़ दो। अब वो उसे ले जाकर अलग शहर में रखता है और धीरे धीरे वो उसे उससे दूरी बनाते चला जा रहा है, इसलिए कि अब उसका एंजॉय खत्म हो चुका है, उसकी हवस मिट चुकी है। अब वो अपने बुआ के भाभी जो पतोह जो होती है उससे वो फंस जाता है। इसके बाद अब उसका हाथ पकड़ता है, उसके साथ जो है गलत तरीके से पेश आने लगता है। तो अंजलि जो है अब उसे डांटती है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। तो वो अंजलि से यही कहता था कि मजाक में हमारी मजाक करने वाली भाभी है तो हम इसके साथ क्यों नहीं मजाक कर सकते हैं। इस ऐसी जैसी बातें करके वो बातों को टालते रहता था। अब क्या होता है कि दोनों में फिर झगड़ा, अंजलि और जो है कुंदन शाह में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होता है, वो अपनी पत्नी को भी छोड़ चुका था। अब इसके बाद झगड़ा होता है, शुरू होता है, मारपीट शुरू होता है, तलाक की नौबत आ जाती है। दोनों ने शादी भी कर ली थी मंदिर में। इसके बाद जब तलाक का नौबत आता है तो अंजलि थाने में रिपोर्ट लिखाती है और कि हमारे साथ ये ऐसी हवस के हमारे साथ रेप बलात्कार किया है, हमारे साथ जो है शोषण हमारा किया है। अब अंजलि काफ़ी रोने लगती है और थाने में शिकायत करने पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस जो है कुंदन शाह के खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखती है और कुंदन शाह को पुलिस अरेस्ट करती है। उसके बाद जो है अब कुंदन शाह जो है जेल में है और अंजलि जो है अपना दुख जो है अलग होकर रह रही है। अब उसके पास बच्चे भी नहीं हैं और उसके पास उसका पति भी नहीं है और उसका बॉयफ्रेंड जो था कुंदन शाह वो भी जेल में है। अब उसे वो भी रखने के लिए जो है इनकार कर चुका है। तो अंजलि अब जो है न्यूट्रल बन चुकी है। अंजलि का अब कोई नहीं है, अंजलि अकेली हो चुकी है और दिन रात रो रो कर मीडिया वालों से अपना दुखड़ा सुना रही है। तो इस तरह की घटनाएं अगर कोई महिला करे, कोई लड़की करे तो उसे ये सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो अपने पति का नहीं हो सकती है वो बॉयफ्रेंड के कैसे हो सकती है, और जो बॉयफ्रेंड जो है अपने पत्नी का नहीं हो सकता है वो पति गर्लफ्रेंड की कैसे हो सकती है। तो इस तरह से अगर इस 3 बच्चों की महिलाएं अगर इस तरह की घटना करे तो उसे तो सज़ा भगवान ही देते हैं और ये उसका सज़ा मिला है उसे कि भगवान उसे सज़ा दे चुके हैं। और वो इस तरह की घटनाएं जो है अगर समाज में घटे तो अंजलि हो या फिर कोई महिला हो, चाहे वो ज्योति मौर्य की कहानी हो चाहे किसी की भी कहानी हो, जो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भागे तो उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसे भी जेल में होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर फरार हुई, अपने बच्चे को छोड़कर भागी है। तो इस तरह की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए और इस तरह की महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि जब पति है, शादी हो चुका है, तो फिर अपने बच्चों को छोड़कर हम क्यों भागे और उस लफंदर के साथ भागे जो आपको रखने के लिए अब राजी नहीं है। इसलिए कि जो अपने पति जो है पति होता है, पति परमेश्वर होता है कहा जाता है। अगर उसे आप छोड़ रही है तो समझिए कि आपको भुगतना ही है सजा, इसलिए कि वो आपको रखेगा नहीं, सिर्फ एंजॉय के लिए रखा है। इसलिए कि उसे उसका यही धंधा है, जो लड़कियों को, महिलाओं को जो फटाता है, महिलाओं को जो फंसाता है, तो समझिए कि वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, सिरदर्द है, महिलाओं के लिए समस्या ही खड़ी करने वाला समस्या है। इसलिए कि कोई महिला से प्रेम, कम ही लोग होते हैं जो किसी बच्ची वाली महिला से प्रेम करे, सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस पूरी करने के लिए हैं लोग ऐसा काम करते हैं, उसे कोई रखता नहीं है। आज तक आप इतिहास में पढ़ लीजिएगा, कोई महिलाएं अगर मेरा वीडियो देखती हैं तो आप इतिहास में पढ़ लीजिएगा, कोई महिला को जो बच्चे वाली हो वो उसे रखता नहीं है।
अगर मजबूरी में रख लिया तो 1-2% है, लेकिन 90% ऐसी घटनाएं होती है कि महिला अगर किसी पुरुष के साथ भागती है तो समझिए कि उसकी जीवन नरक में ही बन जाती है। उसकी जीवन या तो उसे लेकर कोठे पर बेच देगा या फिर उसका सौदा कहीं कर देगा। तो इस तरह की महिलाओं को सोचना चाहिए कि हम पति हैं, हमारे शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। अभी वो बच्चे बड़े होंगे तो उस बच्चों को समाज में क्या असर पड़ेगा, लोग उसके किस तरह से ताना मारेंगे कि इसकी मम्मी भाग चुकी है, इसके बाप जो है ये है वो है, इस तरह के लोग बोलेंगे तो समझिए कितनी गालियां पड़ेगी और इसके बाद आपको सजा तो मिलनी ही है। इसलिए कि भगवान पराई स्त्री गमन का फल, पराई पुरुष गमन का फल मिलता ही है। तो ये घटना है वैशाली की, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।